नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपका एक छोटा सा चैप्टर एक्सप्लेन कराया था, इसका नाम था वैध। अब इसको हम थोड़े इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। वैध, हमने आपको वैध में कुछ विशेष जानकारी विद्युत धारा बताई थी, विद्युत धारा की डेफिनेशन, आवेश बताया था, आवेश के बारे में बताया था। देखो आवेश, इसको हम कहते हैं Q, Q पर क्या होता है Ne। तो N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूछा है? एक और एक चीज और बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम क्या होता है। और एक चीज हमने और आपको बताई थी, विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रा। विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रा वो था एम्पियर। ये हो गया। हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताई। अब देखो विद्युत में कुछ चीजें हमने चैप्टर से बाहर से ली है, क्योंकि विद्युत में जो सब कुछ हम चैप्टर से नहीं कराएंगे, पूरा चैप्टर कराएंगे, बट इसके बाद जब उसकी सारी बेसिक जानकारियां पढ़ लेंगे। तो हमने आपको बताया था विद्युत धारा बता दिया था। अब देखो विद्युत धारा में ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बताऊं। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल आया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Q/T हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है वैसे से, n एक पर निकालना है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा Q/E। ये हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें अब आप इसमें और अलग से क्या पढ़ना है, ये आपको समझ में आ गया। देखो अब हम आपको समझाते हैं। पहले हमने विद्युत धारा, अब विद्युत धारा में आता है आपका, हमने जैसे बताया था विद्युत धारा में क्या होता है। विद्युत धारा में आवेश प्रवाह की दर से, आवेश प्रवाह की दर से उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम विद्युत में क्या समझ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ये होता क्या है? देखो विद्युत धारा में हम लोग को पता है कि क्योंकि करंट होता है जो, तो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी हमें क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। मैग्नेट का क्या काम करता है? वो जो लोहा होता है, मेटल्स होती है, धातु होती है, जिनको वो अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे लोहा होगा तो उसका जो, जैसे हमने यहाँ पे रखा है ये मैग्नेट, ये हमने मैग्नेट रखा। अब इधर में हमने कोई ऐसी कोई लोहे की वस्तु, लोहे का कोई टुकड़ा लिया, वो लिया, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में रखा, तो इसमें जैसे यहाँ तक उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, बट इसके अंदर जैसे जाते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम लोग खेलते थे बचपन में, तो चुंबक लिया और एक तरफ लोहा बोल्ट कुछ ले लिया, वो हाथ पे रखा अपने ऐसे, और ऐसे इसमें हाथ पे रखते, तो ऐसे ऐसे करते थे, तो वो थोड़ा बहुत इधर-उधर होता था, या कागज पे रखते थे। बट क्यों होता था? उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। तो कैसे होता है? चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के चारों, चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या बनेगी? विद्युत धारा को, देखो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिखा विद्युत धारा के चारों एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्षेत्र उत्पन्न होता है जो किसी पदार्थ को, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, पदार्थ एक नहीं होता है, पदार्थ कई, जितनी भी सारी वस्तुएं सबको जो कुछ भी आता है उस पदार्थ के थ्रू हो जाता है। जो किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है,
आकर्षित यानी खींचता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। एग्जाम्पल देखो, इधर पे हम देखते हैं, हमने ये रखा मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। अब जो चुंबकीय क्षेत्र, अब ये हमारी हो गई क्या? मैग्नेट। ये हमारी हो गई है मैग्नेट, ये देखिए मैग्नेट, जो वाली हमारी मैग्नेट। ये क्या करेगा? इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, इससे जो किरणें निकलेगी, लाइंस निकलेगी, ये निकल रही है, ये क्या होगी? लाइंस। ये इनका प्रभाव वहां तक रहेगा जहां तक इसका प्रभाव रहेगा, तो क्या करेगी? किसी भी पदार्थ हम उसमें रखेंगे तो मैग्नेट को, मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित करती है, जो उसकी उसको अपनी ओर खींच लेगा। बस इसका काम, जो इसके चारों जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये क्या है? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? चुंबकीय। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, देखो हमने ये कोई टाइप की ये डाली है, केबल तार डाला है, ठीक है। तो जब भी हम कभी इसको इस केबल को कोई व्यक्ति अगर इसको करंट लगता है तो उसको पकड़े रहता है, वो पकड़ के उसे, ऐसा तो नहीं होता है, उसे पकड़े रहता है, छोड़ता तो नहीं है। मैग्नेट जो लाइट है वो किसी व्यक्ति को अपनी ओर क्यों खींचती है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? चुंबक। विद्युत में क्या होती है? चुंबक। विद्युत में क्या होती है? चुंबक। देखिए ये आपको इतना समझ में आ गया? देखो विद्युत में क्या होती है? चुंबक। विद्युत और चुंबक ये दोनों एक ही पहलू हैं, ये दोनों क्या है? एक ही है। विद्युत जो है किसी भी चीज को जब अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कोई हाई वोल्टेज देखा होगा, तो कभी जब उसमें करंट जाता है तो उसमें लिखा रहता है डेंजर्स, यहाँ से इतने मीटर की दूरी बना के रखें, इतने मीटर आप इससे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि वो हाई वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज रहता है हमारे यहाँ तो मामूली छोटा सा एक हिस्सा आता है, जब बड़े बड़े जब वोल्टेज जहाँ से विद्युत बनती है, जहाँ से लाइट करंट आता है, मेन जो इसका पावर प्लांट होता है वहाँ से बहुत हाई वोल्टेज है, तो हमारे यहाँ आता है, तो हमारे यहाँ 250, 300, 350 इस रेंज में वोल्टेज आता है। लेकिन जहाँ से वो आता है तो उसके द्वारा हमारे पास कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर होता है, उसके द्वारा हमारे यहाँ वो कम हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? क्योंकि देखो जब ये किसी और को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसकी जो रेंज होती है तो फिक्स रहती है, फिक्स रहती है। जैसे मैग्नेट क्या होता है? तो फिक्स रहता है कि जितनी छोटी मैग्नेट होगी उसमें क्या, उसकी जो रेखाएं वो क्या होगी? उतनी ही कम होगी। तो जितनी बड़ी मैग्नेट होगी उसकी रेखाएं बड़ी होगी, तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की उसकी क्षमता अधिक होगी। अब देखो आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र होने के बाद आपका आता है इसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध ये आपको समझ में आ गया हो तो साफ करते हैं। ये देखिए इसमें आता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रतिरोध, प्रतिरोध हम पढ़ते हैं, प्रति यानी क्या होता है? ये क्या होता है? ये रोध यानी क्या होता है? रुकावट। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि मैं ऐसे आपको टॉपिक को उसकी डेफिनेशन ऐसे तोड़ तोड़ के बता दूंगा कि आपको ये लगेगा कि मुझे दोबारा से एक बार रिवीजन करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रतिरोध क्या है? प्रति यानी एक, रोध यानी रुकावट। तो जो कोई एक व्यक्ति किसी के बीच में रुकावट डालते हैं वो क्या बन गया उसका? प्रतिरोध। हमें प्रतिरोध किसका पढ़ना है? प्रतिरोध कहाँ? कहीं भी रुकावट डाल सकता है प्रतिरोध। हमने प्रतिरोध की बात की है, कहीं पे भी हम कुछ कर रहे हैं, कोई दूसरा आगे उसमें रुकावट डाल दे तो क्या हो गया? उसमें प्रतिरोध हो गया कि नहीं हो गया? बस अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा की मान या लिख सकते हैं धारा में, विद्युत धारा में सिर्फ इसी डेफिनेशन रुकावट
डालता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ये हर जगह क्या करता है? प्रतिरोध हर जगह रुकावट डालता है। देखिए क्या है, मैं जैसे कोई काम कर रहा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है, मुझे इसके थ्रू अपना काम करवाना है, ठीक है। अब कोई इसमें तीसरा है, कोई इसमें तीसरा व्यक्ति ये आ गया, मतलब ये मैं रहा, ये मैं हूँ, ये दूसरा व्यक्ति है, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? इसमें रुकावट। ये तीसरा व्यक्ति इसमें रुकावट, अरे आप ऐसा काम मत कीजिए, उसका काम ये बेकार है, आप ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये क्या कर रहा है? रुकावट डाल रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? जब ये रुकावट डाल रहा है तो ये क्या हो गया मेरे लिए? प्रतिरोध। प्रति यानी एक, रोध यानी रुकावट, जो एक मार्ग में आगे रुकावट डाले। ये अकेला व्यक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? प्रतिरोध को R, प्रतिरोध से क्या होता है? R। अब देखो R से क्या होता है? अब देखो R बराबर जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बनता है V/R। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट MOST लिख देता हूं, समझ में आएगा, ठीक है। ये मोस्ट कैसे? अब देखो R क्या है हमारा? V क्या है हमारा? क्या है V हमारा? विभवांतर या विभवांतर, हम कुछ भी लिख सकते हैं, विभवांतर भी लिख सकते हैं, विभवांतर भी लिख सकते हैं। विभवांतर I क्या है हमारा? धारा। एक चीज और है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। ऐसे थोड़ा सा जैसे पाई बनती है ना, थोड़ा सा घुमा के ओम, इसको हम क्या लिखते हैं? ओम। तो यहाँ पे लिखिए विराम में मोस्ट, प्रतिरोध का मात्रक। क्या होता है? ओम। आगे समझे, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो देखो R क्या है हमारा? प्रतिरोध। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? धारा। तो क्या कर रहा है? धारा के मान में सिर्फ रुकावट डाल रहा है, धारा के मान में रुकावट डाल रहा है, तो क्या हो गया हमारा? प्रतिरोध। अब देखो इसमें जो विभवांतर आता है, आपको दिख रहा होगा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? देखो इसे हम समझते हैं, जैसे विभवांतर है तो विद्युत क्षेत्र में, विभवांतर क्या करता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विभवांतर क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने का कार्य करता है। कैसे? विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये देखिए, ये हम यहाँ पे समझते हैं, ये रहा है, तब ये कोई क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्या हो गया? तो भी किसका? विद्युत क्षेत्र। ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्र। अब एक और एक आंक, मतलब विद्युत क्षेत्र में एक आंक के एकांक धनावेश को, यानी इसमें कोई आवेश बह रहा है, प्लस का है, पॉजिटिव धनावेश, एकांक धनावेश को एक बिंदु से, ये हमारा एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी जो इसमें काम कर रहा है, जो इधर से यहाँ तक ले जा रहा है, जो हमारी धारा इधर से उधर जा रही है, वो किसके माध्यम से जा रही है? किसके माध्यम से जा रही है? विभवांतर की। किसके माध्यम से जा रही है? विभवांतर की। तो एक ओर से दूसरे ओर जाने में जो बीच में इसमें काम होता है, जो बीच में इसमें काम होता है, तो क्या कहलाता है? विभवांतर। आपको इतना सबको समझ में आ गया होगा? आ गया है? या देखो, या इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? देखो यहाँ पे देखते हैं, विभवांतर क्या बनेगी? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या
इन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसे लेकर इन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के विद्युत विभव इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? तो विभवांतर कहते हैं। आगे समझ में। अब इसका SI मात्रक देखो, SI यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है जानते हो आप? जैसे जो हम वोल्टेज नापते हैं ना, कितना V, उसमें देखते हैं कि 220 कहीं पे लिखा होता है 220 V, 350 यानी 350 V, 400 500, तो ये V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। ये किसमें नापा जा रहा है? 220 क्या? वोल्ट। तो हम किसको नाप रहे हैं? विभवांतर को, वो भी किसमें? वोल्ट में। किसको नाप रहे हैं? विभवांतर को वोल्ट में। ये आपको समझ में आ गया? देखो प्रतिरोध भी हो गया, वोल्ट भी हो गया हमारा, प्रतिरोध भी हो गया और विभवांतर भी हो गया, और धारा भी। धारा तो आप समझते ही हैं, विद्युत धारा एक ही चीज है। अब आपका आता है देखो विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, ये हमने सबको समझ लिया। अब आपका आता है कि जो इसमें इससे आकर्षित जो है वो कौन कौन से। आइए हम आपको वो भी समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं विद्युत सबसे ज्यादा जिसको प्रभावित करती है। आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा? विद्युत के चालक क्या होंगे? दोस्तों जो कुछ आपको समझ में नहीं आता है कई बार, जो डेफिनेशन आपको कठिन लगती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसे समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं चालक। चालक क्या होते हैं? चालक क्या? सुचालक। ये हो गया आपका। देखो चालक वो होते हैं जिनमें करंट आता है, जिन पदार्थों में करंट आता है, या जिन पदार्थों के बिंदुओं धारा में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, या आसानी से उसका प्रवाहित होता है, या जिसका हम अभाव कर सकते हैं। जिसको जैसे चालक क्या होते हैं? जिसमें करंट आता है। सीधा सीधी डेफिनेशन। चालक क्या है? जिनमें हम करंट का अभाव कर सकते हैं, या अभाव कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। देखो जिनमें करंट का प्रभाव होता है वो क्या कहलाते हैं? चालक। जैसे मेटल्स हो गए, मेटल्स कोई भी लेने हम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि, हमारे क्या होते हैं? विद्युत के चालक। लेकिन एक चीज इसमें आपने पढ़ी होगी, अगर पढ़ा हो कहीं पर, एक इसमें जो है कार्बन पढ़े होंगे अगर आपने, कार्बन, तो कार्बन में जो चालक होता है ना, उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? ये सबसे सॉफ्ट मुलायम कार्बन, हार्ड कार्बन, हीरा, डायमंड, सबसे कठोर कार्बन। देखो ये जो होता है ग्रेफाइट, ये कैसा होता है? सुचालक। इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट आता है, वो
ग्रेफाइट सभी ने देखा है। कैसे देखा है? जो हम पेंसिल यूज करते हैं ना, उसी में जो उसकी जो नुक्की रहती है ना, ब्लैक जिसे हम देखते हैं, वो क्या कहलाती है? ग्रेफाइट। वही है ग्रेफाइट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो चालक की सुचालक होती है, उसमें करंट आता है, उसको चाहे तो उसका प्रभाव एक तरफ डोरी जोड़कर एक तरफ डोरी लगाकर उसकी पेंसिल की नुक्की में उसका प्रभाव कर सकते हैं, बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको पता होना चाहिए, करना है लैब में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर पे ये बिल्कुल काम नहीं करना। कोई भी प्रैक्टिकल हो आपको घर में नहीं करना। देखो चालक क्या होते हैं कि ग्रेफाइट ना बहुत अच्छी चालक है, क्या सुचालक चालक है, सुचालक एक होती है जिसमें करंट आता है। और ये क्या है? कार्बन। ये कैसा कार्बन है? मुलायम कार्बन। और हीरा क्या है? सबसे कठोर कार्बन। जो कार्बन होते हैं ना, कई हजारों साल जमीन के नीचे दबे रहते हैं, एक परत में ऐसे गलते जाते, कई हजार साल बाद एक हीरा बनता है। एक हीरा बनता है। अब तो हम इसे लैब में बना सकते हैं, लैब में बनने लगे हैं, लेकिन जो कार्बन है कई हजार साल तक जमीन के नीचे दबा रहता है, धरती के नीचे दबा रहता है, कई हजार साल तक वो एक हीरा बनता है। तो ये सबसे कठोर कार्बन है और ये सबसे मुलायम कार्बन है। तो आपको सुचालक समझ में आ रहे होंगे। तो सुचालक के बाद आते हैं अचालक या कुचालक। क्या आते हैं? अचालक या कुचालक। इसको हम समझ सकते हैं, ये देखिए अचालक या कुचालक। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, अचालक और कुचालक। अचालक क्या होते हैं? जिन पदार्थों में करंट का प्रभाव नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अचालक या कुचालक। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी क्या है? कुचालक। वो गीली लकड़ी क्या है? चालक। जैसे क्योंकि सूखी लकड़ी में हम करंट का प्रभाव नहीं होता है, तो गीली लकड़ी में अगर हम कोई उसको टच करते हैं तार में या किसी उसमें, अर्थिंग मारती है, उसमें करंट भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो गीली, उसमें नमी रहती है। करंट किसमें आता है? जिसमें नमी होती है। जिसमें नमी होती है उसमें क्या आता है? करंट। देखो करंट किसमें आता है? नमी वाले, इसमें नमी होती है। सूखी लकड़ी क्या है? उसमें नमी नहीं होती। लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, और भी आप कुछ भी समझ सकते हैं, लकड़ी, पत्थर, जो लकड़ियों से मतलब ऐसे कुछ भी आप देख सकते हो, इत्यादि आदि। ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? कुचालक। देखो चालक, कुचालक, ये हमने समझ लिए हैं। देखो आपका जो मेन चैप्टर है, इसमें बस इतनी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। क्यों? ये सब कुछ हमारी मेन है। देखो हमने चालक भी पढ़ा दिया, प्रतिरोध भी पढ़ा दिया, धारा भी पढ़ा दी, उसमें जो परिवर्तन होगा वो भी पढ़ा दिया है। कैसे? अब देखो थोड़ा सा शुरू से देखते हैं कि देखो विद्युत धारा के बारे में जान गए हैं, आवेश को समझ गए हैं, विभवांतर भी समझ गए हैं, और चालक भी समझ गए हैं, कुचालक भी समझ गए हैं। अचालक, चालक, सुचालक, कुचालक, ये एक ही नाम है। चालक और अचालक, चालक, सुचालक, चालक, सुचालक, अचालक, कुचालक, एक ही नाम है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे जो आप हमको चैप्टर कराना है, आप उन चैप्टर से पूरा ले लेंगे। तो ये कोई भी क्लास का बच्चा हो वैसे देख सकता है, और अपनी जो जानकारी है जो उसको पता होना चाहिए, चालक और सुचालक, कुचालक में क्या अंतर होता है, इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, इसमें करंट आता है, इसमें करंट नहीं आता है, एक ही डेफिनेशन है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दोस्तों, सभी दोस्तों को शेयर करें। तो
मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बाकी ये सब कुछ पढ़ाने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की गारंटी आपकी है। पढ़ाने की मेरी है। देखो मैं जो कुछ बताऊंगा आपको आपकी लेवल, कोई भी बुक से कोई भी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेज से। अभी मैं जो कुछ करा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज से करा रहा हूँ, तो आपको अपनी भाषा में समझ में आ जाएगा। आगे जो कराऊंगा तो कुछ बुक से लेके कुछ खुद ढूंढेंगे, कुछ बुक से लेके कुछ खुद ढूंढेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। सारा बुक से पूरा पूरा इधर पे लिख देंगे, आपको लगेगा कि नहीं क्या है, हमें थोड़ा अलग से समझना है, ताकि हम कुछ अलग लाएंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे ना। आज की वीडियो दोस्तों इतना, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।